बेटी कई दिनों से देख रहा हूं तुम्हें। तुम गाड़ी तक आती तो हो लेकिन चढ़ती नहीं हो। बेटी कहाँ जाना है तुम्हें? या फिर तुम्हें किसी का इंतजार है? बेटी तुम अच्छे घर की लगती हो। कौन हो तुम? तरुण का बर्थ सर्टिफिकेट तो तैयार हो गया। अब इससे यह साबित हो जाएगा कि तरुण रोहिणी सिंघानिया का ही बेटा है। तरुण को सब कुछ वापस मिल जाएगा। शीतल को अभय मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट मैं खुद जाकर दीपक को दूं, तो वो कितना खुश होगा मुझसे। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती। क्या कहूंगी मैं उससे कि तरुण का सर्टिफिकेट मुझे कहां से मिला? इसलिए ये सर्टिफिकेट तो शीतल को ही देना होगा। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी वो। आज इतने दिन हो गए सुनीति का कुछ पता नहीं चला। सुनीति ने जरा भी परवाह नहीं की कि उसके जाने के बाद माँ और खुशी का क्या होगा। नन्ही सी जान किसके सहारे जिएगी। माँ तो बिल्कुल पागलों जैसे हो गई है उसके जाने के बाद। हे भगवान, सुनीति जल्दी से वापस आ जाए। पर ऐसा तो नहीं कि सुनीति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, हे भगवान, भगवान सुनीति को सही सलामत रखना। प्लीज भगवान, सही सलामत रखना। ढोल बाजे ढम 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 ढम। आंसू હવે। हाय, ये तो वजन करने की मशीन है। जरा देखो तो। ए गुड्डी में गुड्डी, ये क्या है? ये तो सवेरे तक मेरे को यहाँ पे आती थी और अभी तेरी अचानक की हाइट कैसे बढ़ गई है? हाइट कैसे बढ़ सकती? गुड्डू तू भी ना कुछ भी। जा तू अपना काम कर। ये चल भग पगली। अरे तेरा ख्याल रखना तो मेरा काम है। ये तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो पची कौन रखेगा बोल? तो क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रखती हूँ गुड्डू? ये गुड्डी, हम है ना एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ वो तो करते हैं ना। ये क्या है? अच्छा, तो मतलब ये हाइट बढ़ाने की मशीन है? अरे गुड्डू पागल, ये हाइट बढ़ाने की नहीं, ये तो ना वजन मापने की मशीन है। अच्छा, मतलब तू तेरा वजन माप रही थी है? बता ना तेरा वजन कितना है? ए गुड्डू, मेरे को शर्म आती है। तेरे को शर्म आती है? मतलब जरूर तेरा वजन बढ़ गया होगा। थोड़ा सा। अरे कमाल करती है यार, दिन भर ये खाती रहती है मेरा मगज, तो इसका वजन बढ़ेगा ही ना। ए गुड्डी, तेरा वजन कितना है बोल? फोन तो ठीक है, फिर तरुण ने अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या उसे मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं? जबकि नर्स ने बताया भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने ना तो मुझे फोन किया और ना ही मुझसे मिलने आया।
कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, तरुण नाराज क्यों होगा मुझसे? फोन करो ना तरुण, प्लीज। लो बेटी, चाय पी लो। बेटी, आज मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी तुम हो। कई साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर आया था अपनी बेटी के साथ। पानी लेने नीचे उतरा और ट्रेन चल पड़ी। मैं ट्रेन के पीछे भागा, चिल्लाया, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और मेरी फूल सी बच्ची को लेकर चली गई। तब से आज तक इसी प्लेटफॉर्म पर हूं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो ट्रेन आएगी जो मेरी बच्ची को वापस लेके आएगी। बेटी, जो एक बार छूट जाता है वो हमेशा के लिए छूट जाता है, लेकिन आस नहीं छूटती। और जब तक आस है तब तक जिंदगी है। बेटी, आस है इसलिए मैं जी रहा हूं, और शायद तुम भी। नहीं, मुझे कोई आस नहीं है। मुझे तो सिर्फ इंतजार है मौत का। दीपक, अच्छा हुआ आप माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आए। सुमन, मैं कोई दवाइयाँ नहीं लेके आया हूँ। उल्टा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करूँ। अगर आप नहीं लाए तो कौन लाया? क्योंकि उनकी सारी दवाइयाँ तो वैसी की वैसी है जो अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। लगता है सुमन, सुनीति के जाने के बाद रोहिणी जी ने दवाइयाँ खाई ही नहीं है और हमने भी ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, तब तो उनकी तबीयत। सुमन, मुझे तो लगता है कि रोहिणी जी ठीक ही नहीं होना चाहती। दीपक, अब मैं जीकर करूंगी भी क्या बेटा? रोहिणी जी, जीने की चाह, जीने की वजह, सब कुछ तो वो अपने साथ ले गई। माँ, जब वो लौट कर आएगी तब हम उससे क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे हम उसे? यही कि आपने दवाइयाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि आप उम्मीद ही छोड़ बैठी थी कि वो लौटेगी। नहीं दीपक, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तो फिर माँ, आप दवा ले लीजिए प्लीज। मैं तो रोज सोचती हूँ आज सुनीति आएगी और अपने हाथों से मुझे दवा देगी, लेकिन इतने दिन हो गए उसके इंतजार में और वो नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ए गुड्डू उठ ना। गुड्डू, गुड्डू बिना वो भी देखती हूँ कैसे नहीं उठता है। ए गुड्डी मस्त नींद आ रही है, सोने देना। उठ ना गुड्डू। ये क्या उठ उठ करती है? अरे कोई ऐसा भला आदमी नींद में सोया होता है, उसको ऐसे ऐसे करके जगाना क्या अच्छी बात होती है? चल चल, मैं तेरे से बात नहीं करता, चल। गुड्डू, तेरे जैसे खड़ूस आदमी से तो मुझे भी बात नहीं करनी है। ये गुड्डी, मैं तो है ना तेरे से नाराज भी नहीं हो सकता। बोल।
तो क्यों पोकट में कोशिश करता रहता है? ये तो मुझे परेशान क्यों करती है? हाय गुड्डू, इसको परेशान करना थोड़ी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते? इसको प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब बोलते। ये मतलब गुड्डी तू मुझसे बहुत प्यार करती है? हाँ। कितना? कितना बोले तो बोलो डब्बू जज। हाँ? वो डब्बे में जितनी शक्कर है ने उतना। मतलब 5 किलो? हाँ, पूरा डब्बा भर के। ओहो, तू मुझे इतना प्यार करती है? तू बता, तू मुझसे कितना प्यार करती है? मैं तुझसे गुड्डी, मैं तो तुझे है ना पिछले जन्म में भी प्यार किया करता था। अभी जो अपना जन्म आएगा ना, मैं तुझे तभी भी प्यार करूंगा। मैं तुझे जन्म जन्मांतर प्यार करता रहूंगा गुड्डी। सच गुड्डू, मारा सब। अरे तारा सब गुड्डी, तारा सब। गुड्डू, गुड्डी, गुड्डू, गुड्डी, 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 गुड्डू। हाँ, कुछ चल रहा है। बात तो मुझे भी आ रही है। हाय, बस मेरी दाल जल रही है गुड्डू, दाल जल रही है मेरी। कमाल हो गया है, यहाँ दाल गलने से पहले ही जल गई। गुड्डी! सपना, मैं तारुण को ये बर्थ सर्टिफिकेट शराब की बोतल में लपेट कर दूंगी। शराब की बोतल में? कुमार ये समझ बैठा है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए मैं तारुण को सब कुछ सौंपने वाली हूँ। लेकिन क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ? नहीं। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मैं तारुण को अच्छी तरह से जानती हूँ सपना। बस एक बार वो एक्सेप्ट कर ले कि सुनीति उसके वजह से उसे छोड़कर चली गई है। फिर अब नागम भुलाने के लिए वो शराब के नशे में डूब जाएगा, जिस तरह मिनी के जाने के बाद उसने किया था। लेकिन तब सुनीति थी उसके पास, उसे सहारा देने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे होश में लाने के लिए। लेकिन अब तो सुनीति नहीं रही, तो कौन संभालेगा उसे? मैं संभालूंगी उसे। उसे शराब के नशे में इस तरह डुबा दूंगी कि वो कभी होश में नहीं आएगा। और तब मुझे तो संभालना पड़ेगा सब कुछ, ये घर, दर्पण और सारी दौलत। तरुण, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। तरुण, परेशान मत हो, सुनीति बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। यही तो परेशानी है। जब सुनीति आएगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? क्यों नहीं कर पाओगे तुम इसका सामना? ऐसा किया क्या है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सुनीति के लिए कुछ नहीं किया। मैंने उसे सिर्फ दुख दिया है, उसे कभी कोई सुख नहीं दिया। तरुण, तुम वही गलती कर रहे हो जो सुनीति ने की। वो भी अपने आप को दोषी मानती रही और चली गई हम सबको छोड़कर। लेकिन तुम देख लेना, उसके वापस आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सुमन दीदी, बस वो एक बार वापस तो आ जाए। तारुण का बर्थ सर्टिफिकेट मैं खुद वहां जाकर सबके सामने तारुण को दूंगी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि मैं बदल गई, मैं सच में अच्छी बन गई। माँ को भी मैं यकीन दिला दूंगी
कि मैं तरुण को उसकी खोई हुई पहचान वापस दे रही। और माँ मेरी बात का यकीन करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? आफ्टर ऑल वो मेरी भी माँ है, मेरी प्यारी माँ। माँ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना माँ? माँ, 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 जीजू, दीदी, माँ, प्लीज कुछ बोलिए ना, माँ, जीजू, दीदी। क्या हुआ था? दीदी देखिए ना, माँ कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। मुझे जा रहा हूँ। माँ कुछ बोलिए ना माँ। प्लीज कुछ बोलिए माँ। माँ कुछ बोलिए प्लीज माँ। बेल बजी, सुनीति आ गई, सुनीति आ गई। जाओ दरवाजा खोलो, जाओ दरवाजा खोलो बेटा। सुनीति, सुनीति। चाचा जी, क्या है? आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे ऐसे लोग कितने आते जाते, कौन देखता है, कौन ध्यान देता है इनका? क्या चाहिए तुमको, बोलो। प्लीज जरा ध्यान से देखिए ना। अरे क्या ध्यान से देखे? कितने लोग ऐसे आते जाते हैं, किसको देखेगा? क्या चाहिए तुमको, बोलना। अच्छा, एक चाय दीजिए। ये लो।